हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य स्पेक्ट्रम। आज का जो वीडियो है वो इस समय के एक हॉट टॉपिक पर बेस्ड है और हर तरफ इसकी चर्चा है और ये टॉपिक है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके CAA को पूरे देश में लागू कर दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसका काफी विरोध कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन सरकार ने अपना वादा निभाते हुए चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया है। दिसंबर 2019 में ये अधिनियम देश की संसद द्वारा पारित हो गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसे अब जाकर लागू किया गया है। इसके खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन भी हुए थे। CAA के अंतर्गत 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके ये व्यवस्था बनाई गई है कि 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि साफ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारत की राष्ट्रीयता दी जाएगी। CAA को लेकर कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार का विरोध कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली। इन राज्यों की सरकारों का कहना है कि वो इस अधिनियम को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। केंद्र सरकार इस पर चुप है और कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि उसे शायद इस पर जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। राज्य सरकारों का ये दावा करना कि वो अपने प्रदेश में CAA लागू नहीं होने देंगे, जनता को गुमराह करने वाली बात है। आइए देखते हैं कि कैसे। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे का उल्लेख करती है, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद ना हो। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार नागरिकता संघ सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। संघ सूची के प्रविष्टि 17 में नागरिकता, प्राकृतिकीकरण और विदेशी यानी बाहरी लोगों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। प्रविष्टि 18 में प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन और प्रविष्टि 19 में भारत में प्रवेश, भारत से निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा के संबंध में सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। मतलब साफ है कि राज्यों का इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 256, 355, 365 और 356 केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर असीमित शक्तियां देता है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य में लागू करें। अनुच्छेद 355 के अनुसार राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति और खतरे से बचाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। इसके अलावा अनुच्छेद 365 और 356 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का या कानूनों का पालन करने में विफल रहता है, जिसका अधिकार केंद्र के पास है, तो राष्ट्रपति उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, क्योंकि राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। अब इसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य में CAA लागू नहीं होने देती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सामने चुनाव है, इसलिए ऐसे बयान चुनावी फायदे के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन ये अतार्किक हैं और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, MK स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो या पिनराई विजयन, CAA जैसे विषय पर इनके पास कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।